नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 10। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बैलेंस और स्टेबिलिटी की, जो हमें मदद करेगा हमारे हेल्दी वेट को बैलेंस करने में। इसके साथ ही जो हमारे आसनों का यहाँ पर समूह है, जो सीरीज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो सीरीज हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की एबिलिटी को बढ़ाएगी, जो कि हमारे आए दिन के जो मूवमेंट्स होते हैं, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना इत्यादि, उन मूवमेंट्स को और भी बेहतर बनाएगी, हमारे मूवमेंट्स को फ्री करेगी। हमारे अंदर डर नहीं रहेगा गिरने का, पैरों में मोच आने का, मुड़ने का। उन सभी तरह की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को ये मदद करेगा गेन करने के लिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपको आज की इस प्रैक्टिस से मिलने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाएं और करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारे आज के अभ्यास की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा होगी। आज हम लोग अफर्मेशन बोलेंगे ताकि एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी हमारे पूरे दिन भर हमारे अंदर बनी रहे। जैसे कि हमारा आज का ये जो अभ्यास है, ये एक स्ट्रेंथ और बैलेंस का कॉम्बिनेशन है, तो हमारी अफर्मेशन भी उसी के साथ ही जुड़ी हुई रहेगी। तो चलिए, मेरे साथ में आप दोहरा सकते हैं, मेरे बाद में दोहरा सकते हैं। देखिए, अफर्मेशन कुछ इस तरह से है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। I am strong and my body, mind, spirit is balanced. इसका हिंदी अनुवाद होगा यहां पे, मैं मजबूत हूं और मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा संतुलित है। कि यहां पर आपको अपने आप को पूरे दिन भर रिमाइंड कराना होगा, अपने मन में इसे बोलना है। बोलना आउट लाउड भी है, खाली मन में नहीं बोलना, क्योंकि जब आप इसे बोलते हैं तो उसकी सत्ता, उसकी ताकत थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें हैबिट होती है बोलने की। जैसे बोलते हुए आपने बाहर बोलना आउट लाउड कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूं, एंड माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इज बैलेंस्ड, कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा संतुलित है। और इसको आपने कम से कम 3 बार रिपीट करना है आउट लाउड बोल करके। फिर उसके बाद हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे और 3 बार शांति। तो चलिए, लंबा श्वास लें। शांति शांति शांति। लंबा धीमा श्वास लें। लंबा धीमा श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने प्रभु का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। तो आपको अपनी अफर्मेशन को इस पूरे अभ्यास के दौरान अपने आप को याद करवाना। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो, तो आप खुद को बोला, नहीं, मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रांग। और जब भी आप संतुलन को खोएं, तो खुद को याद दिलाएं कि यस, आई एम बैलेंस, माई बॉडी, माई माइंड, माई स्पिरिट इज बैलेंस। और यही याद आपको आज पूरे दिन भर अपने आप को दिलानी है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, तो बोलें कि आई एम स्ट्रांग। जब भी आपको लग रहा है कि आपका मन चंचल हो रहा है, आपके जीवन इम्बैलेंस्ड हो रहा है, तब आप बोले, नहीं, आई एम बैलेंस्ड। तो ये इस तरह से आज आपका जो योग अभ्यास है, ये आपको आपके पूरे दिन भर के लिए लाभ देगा। सिर्फ ये वजन ही नहीं घटाएगा, जीवन का जो भार हम लोग सिर पे ढोए रहते हैं अपने मन के अंदर, उसे भी हटाने में भी दूर करेगा। ये मानसिक वजन को भी दूर करेगा। चलिए, जो हमारा जो सबसे पहला अभ्यास यहाँ पे होने वाला, वह एक आर्म स्ट्रेच होगा। एक सिंपल आर्म और शोल्डर स्ट्रेच आप कह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपने राइट आर्म को स्ट्रेट करना है, फिर इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाना है और इसे लेफ्ट आर्म से हुक करना है, इस राइट आर्म को यहाँ पे इस तरह से। ये एल्बो के पास पे जाकर के हुक होगा, एल्बो के ठीक ऊपर पे ना करके थोड़ा सा
हल्का सा यहां पे आने का प्रयास करें, ट्राइसेप्स के रूट पे, जड़ पे आने का प्रयास करें, फिर वहां से स्ट्रेच करवाएं इसे लेफ्ट की तरफ। यदि आपको पहले से कोई शोल्डर पेन है तब अवॉइड करें। फिर हाथ को बदल लें, इस तरह से एक एक बार दोनों तरफ स्ट्रेच करवाएंगे। ये वार्मिंग अप स्ट्रेच है हाथों के लिए, क्योंकि हाथों का मूवमेंट हमारा आगे जाकर के बढ़ने वाला है। अब यहां से आपका जो अगला अभ्यास है, जो मेन अभ्यास है, वो शुरू होता है। ये भी वार्म अप ही है, प्रैक्टिस का पार्ट। आपने नमस्ते की स्थिति हाथ अपने हृदय के सामने बनानी है, लंबा श्वास यहां पे भरना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपने ऊपर को लेके जाना है। नॉर्मली हम लोग सांस को भरते हुए लेके जाते हैं, परंतु यहां पर इस प्रैक्टिस में श्वास को भरते हुए हाथ नीचे और छोड़ते हुए आपने इन्हें ऊपर को थ्रो करना है, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा। और प्रयास करना है कि आपकी हथेली मिली रहे। तो चलिए शुरू करेंगे, साथ में 8 बार करेंगे। हाथ को अपने चेस्ट के सामने ले आए, श्वास भरें और शुरू करें। आठ बार करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे। यही प्रैक्टिस को एक बार और हम लोग दोहराने जा रहे हैं। दोबारा से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं और साथ में शुरू करेंगे। श्वास लें और शुरू करें। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे और पीठ को सीधा रखना अभ्यास के दौरान और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देना है। श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाए। हमारा जो अगला अभ्यास है उसे कहते हैं सर्कल ऑफ जॉय। हम हाथों के द्वारा इस तरह से एक चक्रनुमा गोले का निर्माण करेंगे जो हमें आनंद की प्राप्ति कराने वाला होगा। ये जो प्रैक्टिस है कुछ इस तरह से शुरू होती है कि हम लोग हाथ अपने हृदय के सामने पे जोड़ते हैं। नमस्कार की जो स्थिति होती है ये खुद को स्वयं के साथ जोड़ने के लिए होती है, साथ ही साथ दिव्य ऊर्जाओं को भी अपने आप से जोड़ने के लिए होती है। फिर यहां से आपने श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथ को आगे लेके जाना है और अपनी स्पाइन में एक राउंड शेप आपने बनानी है। फिर यहां से आपने हाथ को ऊपर लेके जाना है, धीरे 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 पूरा हाथ ऊपर जाएगा आपका। यहां पर मेरी जो बीच वाली उंगली मिली हुई है, फिर मैं यहां से हाथों को फैलाना शुरू करूंगा। ये जो मूवमेंट है ये दर्शाता है कि हमसे ही संसार है और हम ही संसार रूप हैं। फिर यहां से हमने एल्बो को हल्का सा मोड़ा, मैं आपको स्लो में दिखा रहा हूं, मूवमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर हमने यहां से इस तरह से हाथों को फैलाते हुए फिर आगे लेके जाना है, अपनी स्पाइन को राउंड शेप में लाना है जैसे पहले किया था, और फिर वापस से नमस्ते पोजीशन। जब भी नमस्ते के पास आपके हाथ आ रहे हैं, चेस्ट आपकी लिफ्ट हो रही है, और जब आपके हाथ आगे जा रहे हैं तो चेस्ट अंदर को क्लोज हो रही है, बैक राउंड हो रही है। चलिए मैं पूरा आपको एक मूवमेंट के साथ दिखा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। श्वास भरी, छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। तो चलिए साथ में करेंगे। नमस्कार की स्थिति में हाथ को ले आए, श्वास को लंबा भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को आगे लेके जाएंगे, चेस्ट इन करेंगे, बैक को राउंड शेप में लेके आएंगे। फिर इसके बाद श्वास को भरेंगे, हाथ धीरे से ऊपर बगल में और फिर सामने की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर से स्पाइन राउंड शेप में लाएंगे और फिर श्वास को भरेंगे, नमस्ते की स्थिति में आएंगे, नमस्कार मुद्रा के साथ में। चेस्ट को लिफ्ट करें, स्पाइन को सीधा करें, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस से हाथ आपके आगे जाएंगे, सिर को झुकाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर बगल पे और फिर हाथों को फैलाते हुए सामने लेके आएंगे और फिर श्वास को भरेंगे, हाथ वापस से नमस्कार की स्थिति में। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, साथ में करने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार अभ्यास जब समझ में आ जाए, श्वास भरें, तो आंखों को बंद करके स्थिति का पूर्ण रूप से आनंद लेना है आपने। श्वास छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, एक बार और, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए वापस से नमस्कार की स्थिति में आएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे। इस तरह से हमारा ये जो अभ्यास था सर्कल ऑफ जॉय संपन्न होता है। जब भी आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता रखें, चेहरे में मुस्कान बना के रखें, आंखों को बंद करेंगे तो आपका जो इनर कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाएगा। तभी आप एक जॉय को, आप एक एक्चुअल जो हमारी हैप्पीनेस होती है, एक सुख जो होता है, उसको महसूस कर पाएंगे अपने अंदर। इसके बाद आगे वाले अभ्यास में जाने से पूर्व एक बार पैरों को सामने की तरफ खोल करके अच्छे से इन्हें हिला लें, ताकि अगर आपके पांव सो गए हैं या थक गए हैं तो उन्हें एक रिलैक्सेशन फीलिंग यहां पे आ जाए। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास होने वाला है वो होगा सूर्य नमस्कार एक सन सैल्यूटेशन। एक ही से हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। ये सन सैल्यूटेशन आमतया हमें अष्टांगा जो स्टाइल है उसमें देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए अब यहां से हम लोग खड़े होकर के सूर्य नमस्कार की तैयारी करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले छोर पे आ जाना है। जैसे कि बताया कि हमारा ये जो प्रैक्टिस है सन सैल्यूटेशन एक ही प्रैक्टिस होने वाली है, काफी डायनामिक प्रैक्टिस ये होती है। साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। पहला राउंड में स्लो करूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि आप एक एक पोज को अच्छे से देख भी पाएं, समझ भी पाएं और मेरे साथ में दोहरा भी पाएं। यहां पर मैं आपके साथ डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूं और प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, यानी कि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके इसे समझना है। अगर बैठ के समझना चाहेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छे से जो प्रैक्टिस है, जो पोजेस हैं, वो समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए, पहली जो स्थिति है यहां पर वो ताड़ासन की होती है। शरीर को एकदम से सीधा रखना है, पैरों को जमीन पर अच्छे से जमा लेना, पूरा शरीर एकदम से सीधा और सक्रिय होना चाहिए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे और अंगूठे को देखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से फैलाएं और आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। आगे को जब आप झुक रहे हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आपके पैरों के पीछे में ज्यादा खिंचाव आ रहा है, यानी कि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट मसल्स टाइट है, तो आप घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। परंतु पीठ को सीधा रखना, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पीठ को हमें सीधा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सिर को नीचे को लाएंगे, फिर धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे। अब यहां से आपने घुटनों को थोड़ा और मोड़ना है, हाथों को चाहे तो और अंदर को ले आए, क्योंकि हम लोग पांव को पीछे ले जाने वाले हैं। तो हथेली यहां पर टिकेगी धीरे से और एक पांव पहले पीछे जाएगा, फिर दूसरा पांव पीछे जाएगा और फिर यहां से आपको जाना है चतुरंग दंडासन की स्थिति में, जहां जिसमें आप सिर्फ कोहनी को मोड़ेंगे और शरीर को जमीन से उठा करके रखेंगे। अगर ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है तो घुटना और अपना चेस्ट और चिन नीचे जमीन पे लगा सकते हैं अष्टांग नमस्कार में। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पंजों को पीछे की तरफ हम लोग खोलते हैं, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यदि आप अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं तो भुजंगासन करें, कोबरा पोज। यदि मेरी तरह आपने चतुरंग दंडासन किया था तो मेरी तरह ही आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन पे जाएंगे। इस स्थिति में आपके घुटने और आपके हिप जमीन से ऊपर उठे हुए रहते हैं, उंगलियां फैली रहती हैं, चेस्ट को आपने सामने और ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर को देखना है। और फिर यहां से धीरे 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 अपने हिप्स को ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, जाएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हथेलियों से दबाव बनाएं, शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। इस स्थिति में आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुले होते हैं और आपके हाथ मिड डिस्टेंस पे खुले हुए होते हैं। हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा आपको चौड़ाई रखनी है, ताकि नेक के पास किसी भी तरह का प्रेशर ना आए। फिर यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है, सामने को देखना है, श्वास को भरना है। आप चाहे तो जंप करके कूदते हुए आगे अपने पांव ला सकते हैं, या फिर एक एक पांव आगे करके स्टेप करते हुए आगे लेके आ जाए। श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं झुकते चले जाए और फिर घुटनों को मोड़े रखें। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर की तरफ को उठाएंगे। ऊर्ध्व नमस्कार की हम लोग स्थिति में जा रहे हैं। हथेलियां मिलाएं, अंगूठे को देखें
और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से ही नीचे लेके आ जाएंगे। इस तरह से ये अभ्यास हमारा पूरा होता है। अब आपने अभ्यास को थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है, आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया किस तरह से अभ्यास होता है। यहाँ पर एक ही चैलेंज है, वो है लो प्लैंक, कि हम लोग जब यहाँ से इस स्थिति से पैरों को पीछे लेके जाते हैं तो अगली स्थिति हमारी बनती है ये। अगर यहाँ पर आप नहीं रुक सकते हैं तो अष्टांग नमस्कार करें। यदि अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ आपने भुजंगासन करना है, इतना। और यदि आप कर रहे हैं लो प्लैंक, तब आपने करना है ऊर्ध्वमुख श्वानासन, जिसमें आपके नीज और थाइस जमीन से ऊपर उठे हुए रहेंगे, चाहे सामने से ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर को देखना है। तो इस तरह से ये दो स्थितियां हैं जिसको आप अपने शरीर और क्षमता के अनुसार बदल सकते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए अभ्यास को थोड़ा सा गतिमान रूप में करेंगे। फास्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से फैलाएंगे और धीरे धीरे आगे को झुकते चले जाएंगे। पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे, सिर पूरा नीचे। श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, अर्ध उत्तानासन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद घुटनों को थोड़ा और मोड़ेंगे और एक एक करके पैरों को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर को उठाएंगे, भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन, मेरी तरह ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। फिर इसके बाद धीरे से हिप्स को ऊपर को उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे ताकि हमारे इस आसन का एक अच्छा सा लाभ हमको मिलने लगे। ये जो स्थिति होती है ये इन्वर्टेड पोजीशन होती है, हमारा हार्ट यहाँ पर अपसाइड डाउन पोजीशन में होता है और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हमारे हाथ, कंधे और बैक को की भी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हथेली से प्रेस करें और शरीर का वजन जितना हो सके पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा इसी तरह से। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद आपने घुटनों को मोड़ना है, सिर को उठाना है, सामने को देखना है। अब यहां से प्रयास करेंगे जंप करने का, नहीं कर सकते हैं तब स्टेप करें। श्वास भरें, सामने को देखें और जंप करके दोनों पैरों को आगे लेके आए। फिर सिर को उठाए, श्वास भरी रहेगी आपकी और श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि घुटनों को आप मोड़ सकते हैं, अपने बैक को जितना हो सकता है स्ट्रेट ले जाते हुए आगे को झुके। जो स्ट्रेच आएगा आपका वो लोअर बैक से बनेगा ताकि स्पाइनल एक्सटेंशन जो है आपका वो सही रहे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से ही नीचे आ जाएंगे। देखिए हाथों का मूवमेंट याद रखेंगे कि बगल से ही हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं और बगल से नीचे आ रहे हैं, सामने से नहीं जा रहे हैं। सामने से जब जाते हैं, जब हम लोग ट्रेडिशनल या क्लासिकल कंसल्टेशन करते हैं, यहाँ पर हम बगल से लेके जाते हैं। इसके अपने लॉजिक्स हैं और रीजंस हैं। फिलहाल आप प्रैक्टिस पे ध्यान रखाएं कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। ऑलराइट, चलिए श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे, आगे को झुकेंगे, सिर को नीचे लेके जाएंगे। श्वास भरें, सिर को उठाएं, श्वास रोकें, स्टेप या फिर जंप करके पीछे को लेके जा सकते हैं पैरों को। श्वास को छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरते हुए भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। स्थिति को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुल रहे हैं, हाथ आपके मैट डिस्टेंस पे खुल रहे हैं। हथेली से प्रेशर बनाए ताकि पैरों की तरफ वजन जाने लगे। अपने हिप्स को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाए रखेंगे। घुटनों को आप यहां भी मोड़ सकते हैं, परंतु अपने हिप्स को उठा के रखना है। हथेलियों पे दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। यहां पर कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास को भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, सामने देखेंगे और धीरे से जंप करेंगे। सिर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे को झुक जाए, जितना झुक सकते हैं जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत सुंदर है। दोबारा से श्वास भरें, हाथ ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। श्वास छोड़ें, आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तान आसन। श्वास भरें, सिर को उठाएंगे, अर्ध उत्तान आसन।
श्वास रोकें, जंप करेंगे, पीछे को जाएंगे या स्टेप करें, श्वास छोड़ें, चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास को भरेंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन या फिर भुजंगासन। श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। वापस से अपनी स्थिति को एडजस्ट कर ले, हथेली से दबाव बनाए, शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से श्वास को भरें, सामने को देखेंगे, स्टेप या फिर जंप कर सकते हैं, आगे को लेके आएंगे पैरों को, चेस्ट को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे जितना झुक सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। फिर से श्वास भरे, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, श्वास छोड़ें, हाथ बगल से नीचे, उत्तानासन, सिर नीचे, श्वास भरें, सिर ऊपर, अर्ध उत्तानासन, श्वास रोकें, जंप करेंगे, चतुरंग दंडासन, श्वास भरें, ऊर्ध्वमुख श्वानासन या भुजंगासन, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। वापस से स्थिति को एडजस्ट करें, हथेली पे दबाव बना के शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। चलिए, श्वास भरें, सामने को देखेंगे, जंप करेंगे, अर्ध उत्तानासन, श्वास को छोड़ेंगे, से नीचे लाएंगे, पूर्ण उत्तानासन, श्वास भरें, हाथ बगल से ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, श्वास छोड़ें, हाथ बगल से नीचे, ताड़ासन। एक बार और, श्वास भरेंगे, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, श्वास छोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे, उत्तानासन, हेड डाउन, श्वास भरें, उत्तानासन, हेड अप, श्वास रोके, जंप करेंगे पीछे को, चतुरंग दंडासन, श्वास भरें, चेस्ट को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, भुजंगासन, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। रुकेंगे यहां पे कुछ क्षण, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत सुंदर। श्वास को भरें, सिर को उठाएं, सामने को देखें, जंप करेंगे, आगे को आएंगे, अर्ध उत्तानासन, श्वास को छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन में जाएंगे। श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ बगल से नीचे, ताड़ासन। इस तरह से ये आपका सूर्य नमस्कार ए का अभ्यास संपन्न हो गया है। अब यहाँ पे आपने इस अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस अभी बहुत बाकी है, फिलहाल ये वाला हिस्सा हमारा खत्म हो गया, बैठ करके चाइल्ड पोज पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, चाइल्ड पोज पे हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट के दौरान आपको लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अपने श्वास की सामान्य स्थिति पे उसको लेकर के आने का प्रयास करें श्वास को, और साथ साथ हृदय गति को भी सामान्य स्थिति पर लेकर के आने का प्रयास करें। जितना हो सके अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लगाएं। आराम पूर्वक श्वास लें और छोड़ें। चलिए, तो यहां तक था हमारा चाइल्ड पोज पे रेस्ट सूर्य नमस्कार के बाद। अब हम लोग यहां से प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपने टेबल टॉप पोजीशन में आना है, भरमानासन की ये स्थिति है। एक बार प्रैक्टिस को देख लें, फिर उसके बाद मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, आपके नीज हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें ताकि वजन जो है आपका रिस्ट पे ना रहे, वो आपके हथेली पे रहे। हमेशा ध्यान रखेंगे आपकी जो इनर एल्बो है वो एक दूसरे को देखेगी, यानी कि जो हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है दोनों तरफ का, वो एक दूसरे को देखेगा। जिसके लिए आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को सामने की तरफ नहीं रखना है। जो पहली उंगली सामने को नहीं देखेगी, ये हल्की सी अंदर को रहेगी तिरछी। इससे आपकी इनर एल्बो अंदर को आ जाएगी, कोहनी सीधी रहेगी। ऑलराइट, ये पोजीशन बनने के बाद अब आपने श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को किक करते हुए पीछे को लेके जाना है और ऊपर को उठाना है जितना उठा सकते हैं, और सामने को देखना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाना है, अपने नी और फोरहेड को एक दूसरे के पास में लाना है।
फिर वापस से इसे पीछे को किक करना है श्वास को भरते हुए, और फिर प्रयास करना है यहां से अपने पांव को, अपने राइट लेग को राइट साइड को ले जाने का। फिर श्वास को भरना है, पीछे की तरफ को लेके जाना है, और श्वास को छोड़ते हुए फिर से वही प्रक्रिया रहेगी। आपने राउंड शेप में अपनी स्पाइन को लाना है और नी और फोरहेड को पास पे लेके आना। तो इस तरह से पहले हम लोग राइट लेग से ये प्रैक्टिस को करेंगे, फिर हम यही प्रैक्टिस को लेफ्ट लेग से करेंगे। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाए, अपनी पोजीशन बना लें। आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुले हैं, नीज हिप डिस्टेंस पे खुली है, उंगलियां अच्छे से फैली हुई हैं। अब यहां से श्वास को भरते हुए इनहेल, अपने राइट लेग को किक करवाएंगे पीछे को और उठाए ऊपर को। हिप आपका स्क्वायर रहेगा, तिरछा नहीं करना है, हिप को स्क्वायर रखना है। एक्सेल, स्पाइन को राउंड शेप में लेके आएंगे। इनहेल, वापस से श्वास को भरते हुए पैर को पीछे लेके जाएं, किक करें। एक्सेल, अपने राइट लेग को बगल पे लेके आए, उठा करके फुट फ्लेक्स होगा। इनहेल, फिर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। एक्सेल, नी और फोरहेड, घुटना और माथा एक दूसरे के पास में आएगा, मिड बैक उठेगी। फिर से इनहेल, अपने पाँव को पीछे लेके जाएंगे। एक्सेल, साइड को किक करवाएंगे। इनहेल, पीछे लेके जाएंगे। एक्सेल, माथा और घुटना पास में आएगा। एक बार और, श्वास भरें। इनहेल, एक्सेल, राइट लेग को अपने किक करेंगे साइड को। इनहेल, फिर से पीछे को लेके जाएंगे। एक्सेल, राउंड शेप में लाएंगे और वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस को राइट लेग से किया है, यही प्रैक्टिस को अब हम लेफ्ट लेग से करने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाए। श्वास को भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे को लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को साइड को लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाएं, घुटना और माथा एक दूसरे के पास में आएगा। दोबारा से श्वास को भरे, किक योर लेग टू द बैक, जितना हो सकता है इसको ऊपर को उठाए पर हिप को स्क्वायर रखें, और फिर उसके बाद से बगल को किक करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, बगल पे वापस से पीछे को किक करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाएं, घुटना और माथा पास में आएगा। दोबारा से श्वास भरें, किक बैक, श्वास छोड़ें, किक टू द साइड, श्वास भरें, किक बैक अगेन, श्वास छोड़ें, नी फोरहेड टुगेदर। दोबारा से श्वास भरें, किक बैक, श्वास छोड़ें, किक टू द साइड, श्वास भरें, किक बैक अगेन, श्वास छोड़ें, नी फोरहेड टुगेदर। बहुत अच्छे, एक बार और, श्वास भरें, किक बैक, श्वास छोड़ें, किक इट टू द साइड, श्वास भरें, किक बैक, श्वास छोड़ें, नी फोरहेड टुगेदर। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। यहाँ से हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके रिस्ट काफ़ी थक गई है, यहाँ पे हाथों को सामने लेके जाए, अंगूठे को अंदर, और फिर रिस्ट रोटेशन का ये मूवमेंट है, इसको करें। बहुत धीरे से आपने रिस्ट रोटेशन करवाना है। पहले एक दिशा की ओर कुछ समय एक तरफ का रोटेशन कर ले, फिर इसे विपरीत दिशा को कर लें, और आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद हाथों को नीचे ले आएंगे और रिलैक्स करेंगे। यदि आपको लगता है कि अभी भी रिस्ट रिलैक्स नहीं हुई, थकान है या फिर पेन लग रहा है, तो आपने क्या करना है, उंगलियों को बांधना है, एल्बो को पास पे लेके आना, उसके बाद दोनों तरफ रिस्ट को रोटेट करवाना है इस तरह से। इससे आपकी रिस्ट बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो जाएगी, थकान भी चली जाएगी। अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा होगा वो भी आपका चला जाएगा। अगर दर्द ज़्यादा लग रहा है तो उंगलियों को स्क्वीज करके रोटेट करवाएं, या फिर ये वाली जो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम लोग एल्बो को फैलाते हैं, हथेली को प्रेस करते हुए और फिर पास में लाते हैं, पूरे एक्टिवेशन के साथ में, आर्म्स एक्टिवेशन पूरा होता है। ये प्रैक्टिस को अगर 3-4 बार करेंगे तो आपका जो हल्का फुल्का जो भारीपन सा लग रहा था या पेन लग रहा था वो एकदम से चला जाएगा। और राइट, यहाँ से हम लोग वापस से अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में जाएंगे। अधोमुख श्वानासन से आपने राइट लेग को ऊपर को उठाना है, जितना उठा सकते हैं, और होल्ड करेंगे। मैं 5 काउंट करूंगा जब आप होल्ड कर रहे हैं। 1 2, हथेली से प्रेस करें, शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। 3 4 5, ठीक है। दाएं पांव को नीचे ले आए। अब यहां से श्वास को भरते हुए बायां पांव यानी कि लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से अपने बाएं पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों से चल करके
थोड़ा सा आगे चल करके आगे आगे अपने हाथ की तरफ आ जाए और फिर घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे 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 उठ करके खड़े हो जाएंगे। यहां पे खड़े होने के बाद हमारी जो सबसे पहली प्रैक्टिस है वो है वृक्षासन की। वृक्षासन एक ग्राउंडिंग पोज है जो शरीर और मस्तिष्क में ठहराव लाता है और ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। साथ ही साथ स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि समस्याओं से भी हमें दूर रखता है। और इन समस्याओं के कारण आए दिन लोगों को ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है और जिसके कारण से वेट भी बढ़ने लगता है। तो चलिए, पहला है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, फिर शरीर को हल्का सा दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड को शिफ्ट करेंगे, तो जो वजन है आपका वो आपके राइट लेग पे आ जाएगा। उसके बाद आपने लेफ्ट लेग को उठाना है और इसे आपने राइट इनर थाई पे प्लेस कर देना है, यहां पर रखना है अंदर की तरफ से। यदि इतना ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है। देखिए नीचे आप देख सकते हैं मेरा पांव यहां पे मैंने उठा करके एड़ी को रखा हुआ है दूसरे पांव के पास पे, और पंजा नीचे रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं एड़ी से दबाव बना रहा हूं, वजन डाल रहा हूं, कोई वजन नहीं है। वजन मैंने सारा का सारा अपने ग्राउंडिंग लेग यानी कि राइट लेग पर रखा हुआ, लेफ्ट खाली सपोर्ट दे रहा है। आप इतना कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर भी लेके आ सकते हैं, बस नी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, बस ये ध्यान रखें। और यदि पूरा ऊपर उठा सकते हैं तो यहां पे अपने राइट इनर थाई पर रखें, जिसमें फाइनल पोजीशन में आपकी जो हील है वो आपके राइट लेग की इनर थाई के रूट पे जाकर के वो टच करेगी। तो ये स्थिति हमारे पैरों की हो गई। पैरों में एंगेजमेंट भी बनाना है, क्वाड्रिसेप्स को पुल करना है, नी कैप को आपने पुल करना है ताकि एक्टिवेशन आपकी ग्राउंडिंग लेग में आ जाए। इसके बाद आपको सामने एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट बना लें अपने आंखों के सामने पे, उस पर फोकस करेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके आ जाएं। अब यहां पे कुछ क्षण रुकेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। जैसे जैसे आपको लगने लगेगा कि संतुलन आपका बन रहा है, बैलेंस अच्छा होने लगा है, तो फिर धीरे 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 अपने हाथों को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। चलिए होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट पे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। 5 काउंट के बाद धीरे से आपने अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाना है और फिर धीरे धीरे उठे हुए पाँव को भी रिलीज कर देना। अब यही प्रैक्टिस हमने दूसरे पाँव से दोहरानी है। तब हमने क्या करना है, वापस से बॉडी को शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते ही वेट भी आपका लेफ्ट लेग में पहुंच जाएगा। फिर राइट को अप करना, उठाना है, पंजे को पकड़ेंगे एंकल के पास से और इस पैर को अपने लेफ्ट इनर थाई के पास पे रखने का प्रयास करें। नहीं रख सकते, जो ऑप्शन मैंने आपको पहले बताए थे उनमें से कोई एक ऑप्शन पिक कर लें। अब यहां से हाथ नमस्ते की पोजीशन में आ जाएंगे, सामने देखेंगे, एक पॉइंट पे जाकर के अपना ध्यान केंद्रित करें, कंसंट्रेट करेंगे एक पॉइंट पे। और जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन पक्का होता रहेगा, बैलेंस आने लगेगा, फिर धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर उठा लेना और फैला लेना है। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथों पे भी लेके आए। अपने ग्राउंडिंग लेग की थाई पे एंगेजमेंट बनाए, क्वाड्स को पुल करें, नी कैप पुल होगी। आपकी जो इनर थाई है वो आपके फुट के अगेंस्ट प्रेस हो रही है, फुट आपके इनर थाई के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है। ये रेजिस्टेंस भी आपको स्टेबिलिटी बनाने में बहुत मदद करेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। धीरे से हाथ को हृदय के पास पे लाएं, यानी कि चेस्ट के पास लाएं, धीरे से उठे हुए पाँव को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से ये था हमारा वृक्षासन। पर ये हमारी बिगिनिंग प्रैक्टिस है, हमारे पास और भी बैलेंसिंग आसन होने वाले हैं। हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा एक पाद उत्कटासन, जिसे हम लोग अर्ध उत्कटासन भी कहते हैं या अग्निस्तंभ उत्कटासन भी कहते हैं। कई सारे नाम है इसके। प्रैक्टिस आप देख लें, मेरे साथ में हम दोहरा सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल प्रैक्टिस है जो कि आप मेरे साथ में कर सकते हैं। होना क्या है, यहां पर प्रैक्टिस पे हाथ अपने पहले हिप पे रखें, फिर घुटनों को मोड़ें। घुटनों को मोड़ने के बाद दाएं पांव पे संतुलन बनाएं और बाएं पांव को उठाएं और इसे अपने दाएं थाई पे यानी कि राइट लेग की थाई के ऊपर पे आपने रख देना। इस तरह से हाफ लोटस जैसे हम करते हैं वैसे। बस ये फुट पूरा ऊपर नहीं आएगा, आपके घुटने के पास पर रहेगा, घुटने के ऊपर भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रख, मतलब घुटने की जो कटोरी है उससे हल्का सा ऊपर आपने रखना है, पटेला से ऊपर। अब यहां पे आपने जितना हो सकता है नीचे को बैठने का प्रयास करें, संतुलन के साथ पे, संतुलन के साथ पे, संतुलन के साथ में। बहुत अच्छे। हाथों को नमस्ते की स्थिति में लेके आएंगे, हृदय के पास एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें और रुकेंगे। 1 2 3 4
5, धीरे से हाथ नीचे, पैर को भी रिलीज कर दें और खड़े हो जाएं। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरे पांव से दोहराएंगे। तो तैयार हो जाएं, शरीर का वजन अपने बाएं पांव पे लेके जाएं और यहां से घुटने को मोड़ेंगे और साथ ही साथ अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख देंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में अपना ध्यान एक बिंदु पे एकटक केंद्रित कर लें और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। धीरे से अपने दाएं पांव को भी नीचे रख जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। अगला है हमारा उत्थित एक पादासन। उत्थित एक पादासन के लिए आपने श्वास को भरना है, अपने हाथों को ऊपर उठाना है, दाहिने पैर पे राइट लेग पे बैलेंस करना है और लेफ्ट नी को लिफ्ट करना है और होल्ड करना है। इसमें आपका एंकल स्ट्रेच करेगा नीचे की तरफ। जितना हो सकता है इस घुटने को ऊपर को उठाने का प्रयास करें। अपने ये जो आपका पेल्विस रीजन है इसको रोल करेंगे। जो बटक्स हैं आपके रोल इन होंगे और प्यूबिक बोन आगे आएगी और हल्की सी लिफ्ट करेगी, जिसमें आपका नेवल अंदर चला जाएगा एकदम से। इस ऐसी स्थिति पे जाकर के इस पोज को होल्ड करना है। तो यहां से ये स्थिति थी जब मेरा पेट बाहर था, फिर मैंने यहां से जैसे ही हाथों को ऊपर उठाया, पैर को भी उठाऊंगा, बगल से आपको दिखाता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये इस तरह से ये मूवमेंट आएगा, ये पेट अंदर और हाथ ऊपर, पैर ऊपर, ये मूवमेंट हमारा बन के आया। और यहां पर आकर के रुकेंगे, होल्ड करेंगे मेरे साथ पे। चलिए रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ नीचे और पैर भी नीचे आ जाएगा। इस पांव से आप पूरी विधि को समझ गए हैं। ये वाला जो मूवमेंट मैंने बताया बटक्स रोटेशन, ये भी आप समझ गए हैं। अब ऐसी इंस्ट्रक्शंस को आपने अप्लाई करना है और दूसरी तरफ से करना है। ऑलराइट, चलिए इस बार हम लोग अपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करेंगे। तो तैयार हो जाएं, बटक्स को रोल करेंगे, श्वास को भरेंगे, राइट लेग और दोनों हाथों को ऊपर को उठा लेंगे। जितना हो सकता है नी को लिफ्ट करना ऊपर की तरफ। नाउ फिक्स द गेज। सामने देखें, एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। सेकंड राउंड में मैंने थोड़ा सा स्लो काउंट किया ताकि चैलेंज, क्योंकि पहले वाले में आपने समझ ली थी विधि और सेकंड में हमने उस चैलेंज को और अच्छे से एक्सेप्ट किया ताकि हमारा जो पर्पस है, हमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लानी है, हम उस पर्पस की ओर बढ़ पाए। यहां पर हमारा होने वाला है आखिरी प्रैक्टिस। आज की जो सबसे चैलेंजिंग और आखिरी प्रैक्टिस है वो है वीरभद्रासन 3। वीरभद्रासन 3 की ये स्थिति है। स्थिति कुछ इस तरह से होगी। हम लोग आगे मैट पे आएंगे, यहां से एक पैर पीछे जाएगा, फिर हाथ ऊपर आएंगे। ये वीरभद्रासन 1 की स्थिति है। फिर उसके बाद आपने आगे को झुकना है, जिसमें आपका हाथ, पीठ और पांव एकदम से एक सीध में आएगा। फिर यहां से बैलेंस बनाना शुरू करना, हल्का सा और आगे को झुकेंगे, वेट आगे वाले पांव पे डालेंगे और उसके बाद पीछे वाले पांव को हम ऊपर को उठा देंगे। पांव को इससे टेढ़ा नहीं करना है, घुटना नहीं मोड़ना। आपने प्रयास करें जितना हो सकता है पैर को सीधा रखने का प्रयास करें। यदि नहीं हो पाता है, और हाथ को नीचे ना लेके जाएं, अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए उसमें आपने घुटने को हल्का सा मोड़ लेना, ग्राउंडिंग लेग के, और घुटने को मोड़े रखना और हाथ शरीर के बगल पे रख सकते हैं, फैला सकते हैं, नमस्कार की स्थिति में रख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस है। धीरे से पांव को नीचे लाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर वही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में योग मैट के आगे आ जाएं, हाथ कमर पे, राइट लेग पे बैलेंस करेंगे, श्वास भरें, लेफ्ट को उठाएं और किक करें पीछे की तरफ। वीरभद्रासन 1 की हम स्थिति में यहां पर आ रहे हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। आपके हाथ, आपकी पीठ और पीछे वाला पांव एक सीध में आ जाएगा। श्वास को भरते हुए बॉडी को हल्का सा और आगे को शिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे हाथों को और बैलेंस करेंगे अपने आगे वाले पांव पर। धीरे 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 पीछे वाले पांव को उठा लेंगे। बहुत सुंदर। नीचे देख सकते हैं, सिर को उठा के सामने भी देख सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से उठे हुए पांव को नीचे लाएंगे, उसके बाद हाथों को नीचे ले आए और पीछे वाले पांव को आगे।
यही प्रैक्टिस को हम लोग अपने दूसरे पांव से दोहराने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाएं, श्वास को भरें, राइट लेग अप, श्वास को छोड़ें, किक इट बैक, पीछे लेके जाएंगे पांव को, बहुत सुंदर। अब यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास भरें, हल्का सा पीछे वाले पांव को अंदर लाएं, बॉडी वेट आगे वाले पांव पे शिफ्ट करें और धीरे 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 पीछे वाले पांव को उठा लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, उठे हुए पांव को नीचे लाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और पैर आगे। बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने आज की। पूरा एक बैलेंसिंग, स्टैंडिंग और सारा जो चैलेंज था हमारी प्रैक्टिस का वो आप लोगों ने बोला, तो आप खुद को वेल डन कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं प्राणायाम बैठ करके, और डायरेक्ट प्राणायाम नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप चाइल्ड पोज पे चले जाएं, चाइल्ड पोज पे कुछ देर वहां पर रुकें, उसके बाद हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज पे। अपना पूरा समय लेकर के यहाँ पे अपनी श्वास की गति को सामान्य अवस्था में लाएं, हृदय गति को सामान्य अवस्था में लाएं, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, आराम की तरफ लेके जाएं। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी श्वास नॉर्मल हो गई है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई है, तो धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। हम लोग करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले से ये प्राणायाम किया जाता है। गले से एक बहुत ही डीप सी साउंड हम लोग निकालते हैं, एक तरह से ओशन साउंड भी हम लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे ओशन ब्रेथ भी कहते हैं। तो कई सारे नामों से ये जाना जाता है इसकी आवाज़ की वजह से। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो इसकी आवाज़ है प्राणायाम की, जब मैं श्वास लेता हूँ उज्जयी में, तो जो आवाज़ है कुछ इस तरह से सुनाई देगी। मैं आपको सुनाता हूँ, इसे आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनना। ये गले से निकलती है। जब आप इस श्वास को इस तरह से गले से जब निकालते हैं तो आपकी श्वास बहुत लंबी, धीमी, गहरी हो जाती है। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये थोड़ा सा फास्ट किया, जबकि ये श्वास बहुत ही लंबी, धीमी, गहरी होती है। मैं एक श्वास आपको सुना भी देता हूँ, कुछ इस तरह से सुनाई देगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास में करते हैं तो ये लंबी, धीमी, गहरी होती है। आसनों के साथ जब आप इसको करते हैं, ये आसनों में बहुत रिकमेंडेड होती है, आसनों के बेनिफिट को बढ़ा देती है। तब ये श्वास इतनी लंबी नहीं हो पाती क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, श्वास भी थोड़ा बहुत चढ़ी रहती है, तो तब नहीं हो पाता है। परंतु प्राणायाम के समय जितना हो सके लंबा, धीमा, गहरा करेंगे। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसको समझने के लिए सिंपली आप याद करें कि सर्दियों के दिनों में जब आप एक शीशे के सामने पे जाकर के अपने मुख से हवा छोड़ते हैं, गर्म हवा, तो कैसे छोड़ते हैं? तो यही आवाज आप अपने गले से निकालते हैं। बस इसको हम क्या करते हैं, हवा एकदम से छोड़ देते हैं। अब यहां पर हवा को रोकते हुए छोड़ना है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देगा। तो जो श्वास है वो धीमी और गहरी हो जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया था, अपने थ्रोट को हल्का सा अंदर को स्क्वीज कर लिया था। आप चाहे तो चिन को भी हल्का सा टक कर सकते हैं, तो आपकी जो श्वास है हल्की सी दब के आएगी। एकदम से अपने विंड पाइप से श्वास को रिलीज कर देंगे तो सारी की सारी सांस एकदम से बाहर रह जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रेथ कंट्रोल मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। उसके लिए हम अपने थ्रोट को हल्का सा स्क्वीज करते हैं। उसके लिए आप चिन को टक कर सकते हैं और यहाँ पर हल्का सा एक प्रेशर आपका हल्का सा बनेगा, बहुत माइनर सा होता है। शुरू में हो सकता है आपको गले में थकान लगे। जब आप इस प्राणायाम को मास्टर कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि आप किस तरह से श्वास ले रहे हैं। और यही श्वास जो मैंने मुंह खोल करके छोड़ी थी, बस आप इसको ट्राई करें मुंह बंद करके।
पहले श्वास को छोड़ते हुए आवाज आ गई, बस यही आवाज आपको श्वास को लेते वक्त अंदर को लेते वक्त इस आवाज को निकालना है। बस आपकी हो गई उज्जयी प्राणायाम। चलिए, तो उज्जयी प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लें, यानी कि आपके फिंगर टिप, इंडेक्स फिंगर और थंब, पहली उंगली और अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से मिलेंगे और हाथों को अपने घुटने या जंघा के ऊपर रख दें, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद कर लें, जो मैंने विधि बताई और उसको समझ करके 2-3 बार अभ्यास कर लें, फिर मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। तो आपने लंबा धीमा गहरा श्वास नाक से लेना है अंदर, उज्जयी श्वास है, ये ध्यान रखेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है बाहर को। पूरा समय लें अपना श्वास लेते वक्त, लंबा धीमा गहरा लेना है। दोबारा श्वास लेंगे, श्वास लंबा धीमा गहरा छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। तो ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। यहां पर आपने अब स्वयं से इस प्राणायाम को कम से कम, इस श्वास और प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, ये आपका इनहेल एक्सहेल 1 हो गया। ऐसे ही आपने कम से कम 15 से 20 बार श्वास लंबी धीमी गहरी लेनी है और छोड़नी है, आंख बंद करके, पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक। आपने स्वयं से इस अभ्यास को करना है। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, प्रैक्टिस के जो बेनिफिशियल चेंजेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपने उज्जयी को आपने स्वयं से करना है। मैंने आपको पूरी विधि समझा दी। 15 से 20 बार करने का प्रयास करें और उज्जयी होने के बाद आपने पीठ के बल शवासन में लेट जाना है। प्रयास करना है 2 मिनट से शवासन शुरू कर सकते हैं, यानी कि 2 मिनट तक आप कर सकते हैं, और आपको जल्दी जाना है कहीं तो आप उठ सकते हैं, और इसे बढ़ा करके 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। शवासन भी अच्छे से करें, पूरे शरीर को रिलैक्स करें, श्वास को रिलैक्स करें और अपना पूरा समय दें पूरी प्रैक्टिस को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ खत्म करने में। तो मैं करता हूं इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर, परंतु आपको करनी है ये प्रैक्टिस पूरी स्वयं से। इसी के साथ होती है आज की हमारी सेशन की समाप्ति। नमस्कार।